हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज IREDA में हमको फिर एक दमदार तेजी देखने को मिली जो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला था, इसके हमने पहले बात कर ली थी कि इसके कारण स्टॉक में तेजी आपको साफ देखने को मिलेगी। 11 रुपये 10 पैसे जाकर दोस्तों आज ऊपर बंद हुआ है शेयर। 6.5% का एक शानदार हमको अपसाइड देखने को मिला स्टॉक के अंदर। वैसे बात सही है कि जहाँ पर दोस्तों आज इसकी ओपनिंग हुई और उसका जो हाई बना, उसके बाद जो दिन का लो बना, वहाँ पर जाकर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। आज करीबन 187.10 पे शेयर ओपन हुआ, 192.20 का हाई बना एंड 180.10 का लो बना। मतलब ये है कि जहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली 181.75 की, उसके नज़दीक आज का लो था करीबन 180 का। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि दिन के लोस के करीब जाकर दोस्तों जो शेयर है वो बंद हुआ है। तो ये दिखाता क्या है कि डेफिनेटली स्टॉक में सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ देखने को मिला बाद में, बट ज़रूर दोस्तों आज स्टॉक में तेजी तो हमको देखने को मिली। जो एक रेजिस्टेंस था 180 रुपये का, वो क्रॉस होता हुआ देखने को मिला। देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कंपनी के ऊपर अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। सबसे पहले अच्छी खबर क्या थी? Q4 के नंबर्स। देखिए, जिस तरीके की कंपनी ने रिजल्ट्स पेश करे वो अपने आप में काफ़ी दमदार थे, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था। सेकंड पॉजिटिव क्या हुआ? सेकंड पॉजिटिव दोस्तों क्या हुआ, जो अब यहाँ पर कंपनी को मिल चुका है नवरत्न क्लासिफिकेशन। देखिए, अपने आप में ये कंपनी के जो अपने आप में इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, राइट, कंपनी के अचीवमेंट्स हैं, वो दर्शाता है। नवरत्न स्टेटस मिलना आसान नहीं होता है, लेकिन ज़रूर देखिएगा अगर कंपनी बढ़िया करेगी तो उनको स्टेटस मिलेगा। और एग्जैक्टली दोस्तों अब यहाँ पर इसको मिल चुका है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा नवरत्न स्टेटस का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो कंपनी के ऊपर पहले बहुत सारी पाबंदियाँ होती है, जो कंपनी अपने खुद से ओन डिसीजंस नहीं ले सकती है, वो अब ले सकती है कुछ हद तक, सारे नहीं। अभी भी कुछ चीज़ों में देखिए गवर्नमेंट का क्लियरेंस ज़रूरी है, बट बहुत सारी चीज़ों से गवर्नमेंट का क्लियरेंस हट जाता है और कंपनी चाहे तो वो खुद डिसीजन मेकिंग कर सकती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट क्लियरेंस विल नो लॉन्गर बी नीडेड फॉर सेवरल JVs इन इंडिया एंड अब्रॉड अंडर IREDA। मतलब अगर कोई भी कंपनी जॉइंट वेंचर करती है, इंडिया में करे अब्रॉड में करे, उसके लिए सरकार की मंजूरी नहीं है। इसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीमेंट है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड लेगा कंपनी के बिजनेस को और स्पेशली स्टॉक को, स्पेशली इन द लाइट ऑफ रोबस्ट IREDA Q4 रिजल्ट्स, राइट। तो कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे निकल कर आए, कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो रही है, और अब दोस्तों कंपनी को नवरत्न स्टेटस भी मिल चुका है, जो भी अपने आप में बेहद पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल बने रहिए। अब स्पेसिफिकली देखिए, ऊपर नीचे तो होता रहेगा ये शेयर, ऐसा नहीं कि देखिए सिर्फ तेज़ी होगी। आज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल दिन के लोस पर जाकर बंद हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये साफ दिखाता है कि देखिए सेलिंग प्रेशर तो है, जिसको ऑब्जॉर्व धीरे धीरे करके कर रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है जो आज हमको देखने को मिली, वो यही है कि दोस्तों जो इसका 180 रुपये का लेवल था, राइट, वो एक जो रजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। सबसे बढ़िया बात है, ये सबसे पहली पॉजिटिव बात। सेकंड बात क्या है कि दोस्तों अब स्टॉक 180 रुपये का वही सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। 180.10 का आज का लो है, 180 का नहीं है। इसका मतलब आपको दिखता क्या है कि 180 रुपये के नीचे नहीं गया, राइट। जा सकता था, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, बट नहीं गया। इसका मतलब क्या है, सपोर्ट हो चुका है। तो 180 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? 192.20। बिकॉज आज ये जो हाई था वहाँ से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला, और सेलिंग प्रेशर कैसा था कि बिल्कुल यहाँ पर हाई बनने के बाद स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिली। तो इसलिए अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये होगा। बट अगर हाँ ये क्रॉस कर दिया इसने 192 आने वाले दिनों में, तो फिर 200 रुपये आप मान के चलिए इसके अंदर आता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल हमको वेट एंड वॉच करना है और इसके ऊपर नजर रखिए। अगला स्टॉक जो डेफिनेटली देखिए कल एक्शन में रहेगा, हो सकता है कि देखिए कल अपर सर्किट भी लग जाए, जिसका नाम है ट्रेंट। करीबन 4345 पे दोस्तों स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 40 रुपये शेयर बढ़ा, करीबन 0.93% की तेजी हमको देखने को मिली है। लास्ट एक महीने में ट्रेंट ऑलमोस्ट 11%, 6 महीने में 104%, एक साल में 208%, 5 साल में 1000%, और मैक्स रिटर्न्स करीबन 43,922%। इस तरीके की कंपनी है ट्रेंट। और आई थिंक ये अपने आप में देखिए दिखाता है कि क्यों है इस तरह की कंपनी। जो नंबर्स निकल कर आए वो मैं कह सकता हूँ इतने ज़्यादा शानदार है। अब चलिए नंबर्स पे बात कर लेते हैं, सीधे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। कंपनी की सेल्स देखते हैं। कंपनी की सेल दोस्तों थी करीबन 2183 करोड़ पिछले साल, वो बढ़कर सीधा 3298 करोड़ हो गई है। 51% का जंप देखने को मिला है कंपनी की सेल में सालाना तौर पर। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल कितनी थी? 3467 करोड़। अब कितनी हो गई? 3298 करोड़। आप तो बोल रहे हो सेल इतनी बढ़िया है तो कंपनी की क्यू ऑन क्यू क्यों घटी? ये बात ध्यान रखिए, जो सीज़न होता है, जो फेस्टिव सीज़न होता है, उसमें कंपनी की सेल ज़्यादा ही आती है। तो मार्च में सेल घटना कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होता ही होता है। प्रॉफिट पे बात करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों मात्र 45 करोड़ का था पिछले साल। कितना था? 45 करोड़। अब कितना हो चुका है? 712 करोड़। 460% का जंप कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 371 करोड़ का था, और अब बढ़कर कितना हो चुका है? 712 करोड़।
तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट कंपनी का प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आया। तो ये दिखाता क्या कि दोस्तों कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता हुआ नजर आया। कंपनी की ईपीएस ग्रोथ तो 1200% की है। अब जरूर देखिए कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहे होंगे, बट स्टिल नंबर्स हर पैमाने पे काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं FY23 और FY24 को कंपेयर करता हूँ तो देखिए FY23 में कंपनी की सेल थी करीबन 8,242 करोड़। अब कंपनी ने अपने फिगर को 5 फिगर में ले गई है, मतलब 12,000 करोड़ पर कंपनी की सेल आई है। ओपीएम की बात करते हैं यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखिए कंपनी के मार्जिन जो थे वो 13% थे, 14% थे, अब सीधे 16% आ गए। इससे पहले वाले साल में तो बहुत ही खराब थे, बट वो नो डाउट देखिए उसके पीछे का रीजन था। अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी ने अपने वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन रिपोर्ट करें 16% पे। इससे पहले मार्जिन इतने नहीं थे। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल कितना था, 394 करोड़। उससे पहले 35 करोड़, उससे पहले 181 करोड़ का लॉस। अब कितना हो चुका है, 1477 करोड़ का प्रॉफिट। राइट, तो दिखाता क्या ये, दिखाता ये दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो हर बार बेहतर होती जा रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ आप 18% की देखेंगे तो मुनाफे की ग्रोथ पिछले 10 साल में करीबन 61% की देखेंगे। मतलब अपने आप में दिखाता क्या है कि कंपनी ने 10 साल में 18% तो अपनी सेल्स ग्रोथ रखी है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 60% की रखी है। इसीलिए दोस्तों अगर आप स्टॉक का CAGR देखेंगे लास्ट 10 साल का 46%, मतलब पिछले 10 साल में एवरेज 46% के CAGR से ये शेयर चला है। पिछले 5 साल में 65% के CAGR चला है, 3 साल में 77% और 1 साल में 215% बढ़ चुका है। तो दिखाता क्या है कि देखिए कंपनी कितना स्ट्रांग है। प्लस कंपनी ने डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। जी हाँ, करीबन ₹3.20 पर शेयर का डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देगी। तो ये डिविडेंड भी दोस्तों कंपनी ने अनाउंस कर दिया। इसलिए दोस्तों ट्रेंड पे कल बिल्कुल नज़र रखिएगा, ये शेयर बढ़िया कर सकता है। और मेरे हिसाब से तो देखिए एक बात साफ है, अगर आपके पास ये शेयर है अपने पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल इसको बना के रखिए, इसको रखिए, मतलब इसको ताला मार दीजिए। इस प्रकार की कंपनी है ये, क्योंकि इसने ऐसा नहीं कि रिटर्न्स आपको कंटिन्यूसली दिए, लगातार दोस्तों ये शेयर चला है। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज आई थिंक कंपनी की परफॉर्मेंस फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉग है। जरूर देखिए वैल्यूएशन के सबसे 185 की पी पे स्टॉक ट्रेड करता है, बट देखिए कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होने ही चाहिए। और नो डाउट दोस्तों ट्रेंड एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरेंटेज, राइट, टाटा ग्रुप की कंपनी। इनको नहीं पता है ट्रेंड टाटा ग्रुप की कंपनी है, और टाटा ग्रुप की कंपनी नो डाउट इतनी बढ़िया कर क्यों रही है, बिकॉज अपने आप में पैरेंटेज भी काफी स्ट्रांग है। लास्ट पे आते दोस्तों ICICI बैंक। क्या ICICI बैंक HDFC बैंक की जगह लेता हुआ नजर आएगा? मतलब जगह कैसे, जिस तरीके से HDFC बैंक ने रिटर्न दिए थे, ICICI बैंक भी क्या उसी तरीके से एक लंबी स्टोरी में आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। वैसे देखिए ये शेयर भी अपने आप में फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग रखा है। इन्वेस्टर्स ने इसको रखा तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बनाई, वो है पैसा। राइट, नंबर्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आगे का आउटलुक। देखिए जिस तरीके से कंपनी नंबर्स दिखाए, ब्रोकरेज फर्म्स ने एक्सप्रेस किया अपना ऑप्टिमिज्म रिगार्डिंग द स्टॉक। JM फाइनेंशियल ने दोस्तों यहाँ पर बाय रेटिंग रखी है और टारगेट प्राइस करीबन 1330 का कर दिया है। सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने दोस्तों करीबन बाय रेटिंग दी है और टारगेट को रेस कराए टू 1275 पर शेयर। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का, तो उन्होंने अपना यहाँ पर बाय रेटिंग को रिटेन किया एंड टारगेट को कर दिया 1300 रुपये पर शेयर। फिर हम बात करते हैं CLSA ने बाय रेटिंग करा और कहा 1350 रुपये का टारगेट है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग दी विद टारगेट प्राइस ऑफ 1300। वही नोमुरा ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और कहा टारगेट प्राइस ऑफ 13 एंड 35। मतलब सारे ब्रोकरेजेस का व्यू आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, देखिए ग्लोबल ऑप्टिमिज्म। जिस तरीके से दोस्तों कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, भले आप उसमें पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज ले लीजिए, सिग्निफिकेंटली आप इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट देख सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर US मार्केट्स कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट वीक विद देयर मोस्ट रोबस्ट परफॉर्मेंस 2024, इसीलिए जो स्टॉक्स है उनके ऊपर भी फोकस रखना है। और ICICI बैंक भी बढ़िया स्टेलर अर्निंग्स दिया है, क्योंकि अगर आप खुद अमेरिका के मार्केट को ट्रैक करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, तो जिस तरीके से हाल ही में अल्फाबेट के नंबर निकल कर आए, माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स निकल कर आए, S&P और नेस्डैक इंडाइसेस में आप देखेंगे तो रिकॉर्ड गेन देखने को मिले, तो ये सब भी फैक्टर है। दूसरी बात, इनकरेजिंग डेवलपमेंट इन द मिडिल ईस्ट। जिस तरीके से दोस्तों लगातार फंड्स बाय कर रहे हैं, और जो अभी यहाँ पर रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग के हिसाब से कि स्टेट एंटनी ब्लिंकन इज इंटेंसिफाइंग एफर्ट्स टू ब्रोकर अ ट्रूस इन गाजा, ये भी अपना एक पॉजिटिव पॉइंट है स्पेसिफिकली मार्केट्स के लिए। और ICICI बैंक अगर बाजार बढ़िया करेगा तो ICICI बैंक ऑब्वियसली बात है बढ़िया करेगा ही। इसलिए बिल्कुल ICICI बैंक के ऊपर नजर रखिए। और मेरे हिसाब से अगर ये भी शेयर है तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखिए, बिकॉज जिस तरीके से देखिए HDFC बैंक में प्रॉब्लम क्या है ना, वो बहुत बड़ा बन चुका है। HDFC और HDFC बैंक मिलकर बहुत बड़ा बन चुके हैं, और इसलिए वहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी मिसिंग दिखती है। जरूर देखिए शेयर चला है अभी हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी कितना चल पाएगा आगे, ये अपना अपना क्वेश्चन है। बट आई थिंक ये HDFC बैंक के अलावा अगर आप देखेंगे ICICI, एक्सिस, ये मेरे हिसाब से देखिए कंसिस्टेंट प्लेयर्स रह सकते हैं जो बढ़िया करेंगे। ICICI पे रखिए नज़र, एक्सिस पे रखिए,
SBI पे रखी है। ये शेयर्स जो है वो बढ़िया कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोगों को लगता है कहाँ तक पहुँच सकता है ICICI बैंक? क्या बहुत ही जल्द 1300 रुपये के लेवल्स हमको देखने को मिल जाएंगे? बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।